हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, जिसमें केस वन क्या बोलता है? केस वन ये बोलता है एक्सेप्शन इज हैंडल only exception हमारा प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल ये मतलब प्रिंसिपल में ये बोला जाता है कि एक्सेप्शन हैंडल तभी होगा, एक्सेप्शन हैंडल तभी होगा जब एक्सेप्शन कब आएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर आएगा। कब आएगा? तो बिगिन सेक्शन के अंदर आएगा तभी एक्सेप्शन क्या होगा? हैंडल होगा, अदरवाइज एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा। एक्सेप्शन इज हैंडल ओनली इफ एक्सेप्शन अकर इन बिगिन सेक्शन। अगर एक्सेप्शन बिगिन सेक्शन के अंदर आएगा तभी वो हैंडल होगा, अदरवाइज वो हैंडल नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। मैं जाता हूं, सबसे पहले आप तो जानते हैं सेट सर्वर सेट सर्वर आउटपुट ऑन और लिख देते हैं सेट वेरीफाई ऑफ। ये आपको पता है हम क्यों लिखते हैं, अब हम जाते हैं, बोलते हैं डिक्लेयर मैं बोल देता हूँ x या फिर a नंबर ऑफ और उसके बाद ठीक है a कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ a की वैल्यू इनपुट करते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर 9 अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। यहाँ हम लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू को प्रिंट करते हैं और उसके बाद एक्सेप्शन है व्हेन वैल्यू अंडरस्कोर एरर value underscore error then db ms underscore output dot underscore 9 हम बोल देते हैं your input data। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एंड स्लैश और मैं अगर देता हूँ 100 तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा 100। लेकिन अगर मैं दे देता हूँ 1000 तो आप जानते हैं सर एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन कहाँ आएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर आएगा, यहीं पर आ जाएगा, इस लाइन पे, लाइन नंबर 4 पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सब काम छोड़ छाड़ के कहाँ भागेगा? एक्सेप्शन में जाएगा। जैसे एक्सेप्शन में जाएगा उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिल गया, क्योंकि ये वैल्यू अंडरस्कोर एरर बनाया ही इसलिए गया है कि अगर आप नंबर की विड्थ 3 दे रहे हो, मतलब मैक्सिमम डिजिट 3 दे सकते हो, लेकिन अगर आप 4 डिजिट दे रहे हो तो ऐसे केस में उसके लिए कौन सा एक्सेप्शन बनाया गया है? वैल्यू अंडरस्कोर एरर। तो जाएगा और बोलेगा चेक यूर इनपुट डेटा। तो देखिए चेक यूर इनपुट डेटा। लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई आपका एक्सेप्शन में वो तब जाएगा, आपके एक्सेप्शन को हैंडल तब करेगा जब एक्सेप्शन कहां पर आएगा? बिगिन सेक्शन में आएगा। कहां पर आएगा? बिगिन सेक्शन में आएगा। लेकिन देखो इसी प्रोग्राम को मैं जाता हूं और वापस से मैं फिर से रन करता हूं डिक्लेयर ए नंबर और यहीं पर कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ ए। देखो ए को डिक्लेयर भी कर दिया और ए को वहीं पे मैंने क्या कर दिया? इनपुट भी कर दिया। और इनपुट करने के बाद मैं जाता हूं और सीधा प्रिंट कर देता हूं। ए को मैं प्रिंट कर दूंगा एक्सेप्शन वैल्यू अंडरस्कोर देन एंड और देखो ध्यान दो सर, जब आप जाओगे अब आप 200 इनपुट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ए में वैल्यू 200 आ जाएगी और क्या करेगा? ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आप देखो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी उसने? 200 प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ 2000, जब मैं 2000 लिखूंगा सर तो ऐसे केस में क्या होगा? जैसे ही मैं 2000 लिखूंगा सर ये जो ए में क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 2000। लेकिन एक्सेप्शन तो यही आ जाएगा ना सर। और अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में, वो एक्सेप्शन में तभी जाएगा, वो खुद के एक्सेप्शन में तभी जाएगा
जब एक्सेप्शन कब आएगा? बिगिन सेक्शन में। तो मुझे बताइए क्या एक्सेप्शन बिगिन सेक्शन में आया या कहाँ आया? बताइए एक्सेप्शन किस लाइन पर आया? डिक्लेरेशन सेक्शन में है। एग्जैक्टली और डिक्लेरेशन सेक्शन में आएगा तो खुद के एक्सेप्शन में नहीं जाएगा। इसका मतलब इस देखो पिछले एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आया था लेकिन बिगिन में आया था, लेकिन इस बार जो एक्सेप्शन आ रहा है तो डिक्लेरेशन में आ रहा है, तो एक्सेप्शन होने के बाद भी वो खुद के एक्सेप्शन में नहीं जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है ना वो क्रैश हो जाएगा। देखो सर आया क्या? चेक योर इनपुट डेटा। देखो इसमें आया था चेक योर इनपुट डेटा, चेक योर इनपुट डेटा, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो न्यूमरिक वैल्यू एरर नंबर प्रिसीजन टू लार्ज, आपका प्रोग्राम जो हो गया वो क्रैश हो गया, खुद के एक्सेप्शन में हैंडल नहीं किया। कंसेप्ट समझ में आया आपको? ये बेसिक समझ में आया? कल भी मैंने बताया था, आज मैंने फिर से रिपीट किया। एनी डाउट? एक लाइन का कंसेप्ट है, खुद के एक्सेप्शन में वो तब जाएगा जब एक्सेप्शन कहां पर आएगा? बिगिन सेक्शन में आएगा। कहां पर आएगा? बिगिन सेक्शन में आएगा। अब आप देखिए मैं जाता हूं, अज्यूम करिए सर मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं डिक्लेयर, डिक्लेयर के अंदर लॉजिक लिखता हूं, डिक्लेयर में मैंने लॉजिक लिखा, जो भी लॉजिक लिखा, उसके बाद मैंने डिक्लेयर के अंदर बिगिन बिगिन के अंदर, चलिए मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, ध्यान दीजिए प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए। देखिए कैसा है, अब मैं जाता हूँ और मैं जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। इनडायरेक्टली हम जाते हैं और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं डिक्लेयर, ध्यान देना, डिक्लेयर, डिक्लेयर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए नंबर, ए नंबर देता हूँ सर, मैं लिख देता हूँ 3। सर जस्ट मिनट है, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट मिनट। देखिए मैं जाता हूँ डिक्लेयर लिखता हूँ, ए नंबर लिखता हूँ, प्लीज ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूँ, बिगिन और ए कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ ए को इनपुट किया। अब ध्यान देना फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिक्लेयर, फिर से मतलब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लिख रहा हूँ, डिक्लेयर नंबर और मैं यहाँ दे देता हूँ 3, और उसके बाद मैं ये डिक्लेयर का बिगिन लिखता हूँ और बिगिन में बी कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ बी लिख देता हूँ, और इसके यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देता हूँ, एक्सेप्शन, और बोल देता हूँ व्हेन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर से लिखते हैं, हम जाते हैं डिक्लेयर, डिक्लेयर ए नंबर, डिक्लेयर ए नंबर, बिगिन, बिगिन, उसके बाद ए कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ ए, उसके बाद हम बोल देते हैं डिक्लेयर डिक्लेयर बी नंबर, उसको मैं 3 दे देता हूँ, उसके बाद बिगिन कोलन % ऑफ बी, और उसके बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन, और मैं बोल देता हूँ
exception when value underscore error, then dbms underscore output dot put underscore line dot put underscore line, हम लिख देंगे exception inner block, exception handle in inner block। उसके बाद हम लिख देते हैं एंड। लेकिन देखो सर, अगर आप याद ध्यान से देखोगे तो ये डिक्लेयर है, इसका ये बिगिन है, इसका ये एक्सेप्शन है, उसका ये एंड है। ओके, ये एंड जो लिखा हूँ ये किसका एंड है? ये वाले डिक्लेयर का एंड है। अभी ये बिगिन चल रहा है तो इसका मैं जाऊंगा, अब यहाँ पे जाके लिखूंगा, मैं बोलूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, मैं बोल दूंगा a इज इक्वल टू पाइपलाइन, ए को प्रिंट करो और उसके बाद इसका एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन वैल्यू अंडरस्कोर एरर, देन लिखो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक और एंड लिख देता हूँ, उसके बाद स्लैश देता हूँ और एंटर करता हूँ। लेकिन करने से पहले आप समझो, देखो ये डिक्लेयर है, ये बिगिन है, ये बिगिन यहाँ है और उसके बाद इसका बिगिन जो ए को इनपुट किया वो ए को हमने देखो यहाँ आके प्रिंट कर दिया, और ये जो डिक्लेयर और ये जो बिगिन आप देख रहे हो, ये जो ये इतना, इसका एक्सेप्शन सेक्शन ये है सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए इतना भूल जाओ, देखो अगर मैंने जितना सिलेक्ट किया हूँ, अगर आप व्हाइट वाला अगर आप उसको भूल जाओ तो थोड़ा आप ध्यान दो सर, जो डिक्लेयर आपने लिखा है ए नंबर, बिगिन किया है, ए को इनपुट किया है, और देखो व्हाइट वाले को भूल जाओ, उसके बाद देखो लिखा है ए को प्रिंट कर दो और उसके बाद एक्सेप्शन कर दो। मुझे एक बात बताइए सर, ये हो गए इनर ब्लॉक कहलाता है, अंदर वाला जो व्हाइट सिलेक्टेड है वो कहलाता है इनर ब्लॉक और वो आउटर वाला कहलाता है आउटर ब्लॉक। तो यहाँ ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लिखा है, नेस्टेड ब्लॉक कहला रहे हैं सभी। लेकिन आप एक चीज याद रखो कि बिगिन में ही मैंने दोनों वैल्यू इनपुट किया है, बिगिन में ही दोनों वैल्यू इनपुट की है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप गौर से देखोगे जितना व्हाइट वाला सिलेक्टेड है उसको एक सेकंड के लिए मत देखो, सिर्फ ये देखो डिक्लेयर ए नंबर, बिगिन ए को इनपुट किया हूँ, उसके बाद इस ए की वैल्यू मैंने नीचे प्रिंट कर दी है और उसका मैंने एक्सेप्शन लिखा हूँ। अब क्या करूं, अब जो ब्लैक वाला है उसको मत देखो, सिर्फ व्हाइट वाला देखो, उसमें डिक्लेयर बी लिखा है, बिगिन में इनपुट किया है, बी की वैल्यू को प्रिंट किया है और इसका एक्सेप्शन। लेकिन देखो अंदर वाले एक्सेप्शन में लिखा है एक्सेप्शन हैंडल इन इनर ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। ओके, अब मैं जाता हूं सर, अब मैं रन करता हूं मेरे प्रोग्राम को। देखिए सर, मैंने अब डाला 100, मैंने डाला 200, सर कोई एक्सेप्शन आएगा ही नहीं सर। एक्सेप्ट पहली बात तो पता है आपको, दोनों केस में इनपुट जो किया है वो बिगिन के अंदर, तो खुद के एक्सेप्शन में तो आएगा। ओके, लेकिन फिलहाल तो कोई एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, तो एक्सेप्शन में जाने का सवाल ही नहीं है। क्या करेगा, ओरेकल के प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम के हिसाब से अगर आप देखोगे ना सर, तो पहला डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट क्या है, बी, और बाद में क्या लिखा है, ए। इस हिसाब से पहले बी प्रिंट करेगा और बाद में क्या प्रिंट करेगा, ए। भले आप ए पहले इनपुट दे रहे हो, लेकिन टॉप टू बॉटम चलने के कारण पहले प्रिंट करेगा बी, बाद में क्या प्रिंट करेगा, ए। तो मैं जाता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखो पहले उसने बी की वैल्यू दी, बाद में उसने किसकी वैल्यू दी, ए की वैल्यू दी। अब थोड़ा ध्यान दो सर, मैं स्लैश करता हूँ और मैं जाता हूँ। सर आप देखिए, अब आप देखिए, मैं अगर ए की वैल्यू डाल देता हूँ 100 इंटर और बी की वैल्यू डालता हूँ 2000, सर ये बी है, करेक्ट है, ये बी है सर। अब मुझे बताओ, बी की वैल्यू आप 2000 डाल रहे हैं, एक्सेप्शन किस लाइन पे आ रहा है सर, और कौन से सेक्शन पे आ रहा है, फटाफट बताइए। 8 लाइन पर एक्सेप्शन, करेक्ट है, लाइन नंबर 8 में एक्सेप्शन आ रहा है, लाइन नंबर 8 में एक्सेप्शन आ रहा है और बिगिन में आ रहा है। तो मुझे बताइए खुद के एक्सेप्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, आएगा आएगा, जाएगा। तो ऐसे केस में जब ये जाएगा तो बोलेगा एक्सेप्शन हैंडल इन इनर ब्लॉक, ये एक्सेप्शन को हैंडल भी कर लेगा, यहाँ से एंड भी हो जाएगा
और बाद में ए को प्रिंट भी करेगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ सर, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, ये ए को भी प्रिंट करेगा। पहले लिख के आएगा एक्सेप्शन हैंडल इन इनर ब्लॉक, देखिए मैं गया और देखो एक्सेप्शन हैंडल इन इनर ब्लॉक लिख के आया, उसके बाद ए को उसने प्रिंट भी किया। तो ये बात समझो आप, प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, एक्सेप्शन ने हैंडल कर लिया और इस तरह से ये आ गया। अब आप देखिए मैं रन करता हूँ, अब मैं दे देता हूँ ए में 1000 ना, ध्यान देना, ए में देता हूँ 1000 और बी में देता हूँ 200। मुझे बताइए सर, अब इस केस में अगर ए में 1000 दे रहा हूँ तो किस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा? लाइन नंबर 4। एग्जैक्टली लाइन नंबर 4। तो मुझे बताओ जिस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा सब काम छोड़ छाड़ के कहाँ भागेगा? उसके एक्सेप्शन पे। एग्जैक्टली 15 उसके एक्सेप्शन में। तो मुझे बताओ क्या इसके बीच का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, वो भागेगा, वो सीधा एक्सेप्शन के पास भागेगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं तो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी नहीं। एक ही वैल्यू प्रिंट होगी क्या? नहीं प्रिंट होगी। सर आप बोल रहे हो ये देखो, ए को मांगा, बी की भी डिमांड मांगा उसने, नो डाउट, लेकिन जब एक्सेप्शन की बारी आई, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो एक्सेप्शन तो इसी लाइन पे आ गया ना सर, ये यहीं पर ही आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो ऐसे केस में आ गया तो एक्सेप्शन इधर आया ही नहीं, सीधा आउटर ब्लॉक में गया और बोल देगा एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। देखो क्लियरली मेंशन कर रहा है एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। सर ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम प्रोग्राम पढ़ें, क्या होता है ना, ओरेकल के प्रोग्राम डिबग नहीं होते हैं सर, लाइन बाय लाइन आप डिबग कर रहे हो, देख रहे हो, ये कोई C++ नहीं है या जावा का कोई टूल्स नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है और किस तरह से प्रोसेस चल रही है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? यस सर। अब देखो Yes, sir. इसी प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोग्राम था इसको मैं फिर से लिखता हूँ, डिक्लेयर ए नंबर, ए नंबर बिगिन, ए को इनपुट किया, डिक्लेयर बी नंबर, लेकिन मैं यहीं पर बी को इनपुट कर दूंगा, m% ऑफ बी। ध्यान देना, बी को मैंने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, डिक्लेरेशन में इनपुट हो गया। अब ध्यान देना, ओके, उसके बाद डिक्लेयर बिगिन, बी को प्रिंट कर दो, एक्सेप्शन वैल्यू अंडरस्कोर एरर, एंड ए को प्रिंट करो, एक्सेप्शन वैल्यू अंडरस्कोर एरर। अब देखो सर क्या होगा, मैं डाल देता हूँ ए में डाल दिया मैंने 100। मुझे बताइए सर, ए में डालता हूँ 100 और बी में डालता हूँ 2000। अब मुझे बताइए सर, ए में 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ सेकंड केस में बी को इनपुट कहां पर किया जा रहा है, कौन से सेक्शन पे इनपुट किया जा रहा है? एग्जैक्टली डिक्लेरेशन सेक्शन पे किया जा रहा है। जब किया जा रहा है तो मुझे बताइए 2000 डालेंगे तो एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा? क्रैश होगा। क्रैश होगा, एग्जैक्टली मतलब खुद के एक्सेप्शन में आएगा ही नहीं सर। तो ध्यान से सुनना, when we input the value in the declaration section and if the exception is occur, so control inner block इसमें जाएगा ही नहीं, but control goes on jumping to the outer block। ये यहाँ का ब्लॉक यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से ये पूरा क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो रहा है ना सर, जब क्रैश हो रहा है तो ये कुछ नहीं करने वाला, कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग टू द कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग टू द आउटर ब्लॉक। डायरेक्टली वो आउटर ब्लॉक में जंप करेगा और वहां पे वो चेक करेगा, यहाँ पे वो चेक करेगा क्या उसके हिसाब का एक्सेप्शन है क्या, और उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिल जाएगा, आउटर ब्लॉक में उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिल जाएगा। और क्या करेगा, आपको देखो एक्सेप्शन आएगा, बोलेगा एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। क्योंकि आपका प्रोग्राम इनर ब्लॉक में तो खुद के एक्सेप्शन को हैंडल कर ही नहीं पाया, आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। सो कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग टू द आउटर ब्लॉक, कहां पर आएगा, आउटर ब्लॉक में आएगा, और आउटर ब्लॉक में क्या करेगा, इस तरह से एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। क्योंकि उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन उसे यहाँ मिल गया, इसलिए उसने क्या कर लिया, हैंडल कर दिया और बोल दिया एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। सर समझ में आया क्या? सर लेकिन आउटर ब्लॉक का तो एक्सेप्शन था ही नहीं, क्योंकि वो तो 3 ही है, मतलब
एग्जैक्टली बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, तो वही मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल यही बोलता है। अगर इनर ब्लॉक अगर एक्सेप्शन पहली बात तो या तो हैंडल नहीं कर पाया या तो क्रैश हो गया, डिक्लेरेशन सेक्शन में आया तो प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो इसने अपना ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं किया ना। लेकिन जब आउटर ब्लॉक में आया तो कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग टू द आउटर ब्लॉक, और उसके हिसाब का अगर उसे एक्सेप्शन मिलता है तो उसे हैंडल करता ही करता। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. sir. देखो मैं इसको और मॉडिफाइड करता हूं, ध्यान से देखना। मैं जाता हूं, अब मैं क्या करता हूं, डिक्लेयर ए नंबर बिगिन, ए को इनपुट किया डिक्लेयर। अब मैं क्या करता हूं, बी को इनपुट करता हूं बिगिन, बी को प्रिंट करता हूं एक्सेप्शन उसके हिसाब का मिलेगा, इनर ब्लॉक एंड करता हूं, ए को प्रिंट करता हूं एक्सेप्शन। मैं लिख देता हूं, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं लिख देता हूं व्हेन 0 underscore divide, when 0 underscore divide, then exception handle in outer block, और उसके बाद एंड, उसके बाद ध्यान से देखो, मैं डालता हूं यहाँ पे 100, मैं डालता हूं यहाँ पे 2000। मुझे बताइए सर एक्सेप्शन इस लाइन पर आएगा, जैसे एक्सेप्शन आएगा खुद के एक्सेप्शन को तो हैंडल नहीं करेगा, अब कहाँ जंप करेगा, आउटर ब्लॉक में। आउटर ब्लॉक में आएगा, देखेगा वैल्यू अंडरस्कोर एरर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो अब आपका प्रोग्राम को क्या कर देगा, क्रैश कर देगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, अगर एक्सेप्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में आया, और ऑब्वियस अगर एक्सेप्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में आएगा और तो उसके एक्सेप्शन में तो वो जाएगा ही नहीं, कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग टू द आउटर ब्लॉक, आउटर ब्लॉक में आएगा और चेक करेगा क्या उसके हिसाब का एक्सेप्शन है क्या, लेकिन उसे उसके हिसाब का भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। सर समझ में आया? इस वक्त हमें वैल्यू अंडरस्कोर एरर नहीं मिला। ओके हाँ सर। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इस प्रोग्राम को मॉडिफाइड करते हैं। मैं जाता हूं डिक्लेयर ए नंबर बिगिन, इसको इनपुट करता हूं डिक्लेयर बी बिगिन इक्वल्स टू %% ऑफ बी, बी को इनपुट करता हूं और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, b को प्रिंट कर देता हूँ, b इज इक्वल्स टू, इसको प्रिंट कर दो, और उसके बाद मैं जाता हूँ एक्सेप्शन, ध्यान देना प्लीज एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में जाने के बाद मैं लिख देता हूँ व्हेन 0 underscore divide and underscore divide and db ms underscore output underscore line, dbs underscore output dot put underscore line exception inner block, exception handle in inner block, उसके बाद लिख देता हूँ एंड, उसके बाद जाता हूँ db ms underscore output dot underscore line dot put underscore line, और यहाँ लिख देता हूँ जैसे हमने बी को प्रिंट किया, अब हम ए को प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं
exception value underscore error can underscore output dot underscore line यहाँ बोल देते हैं आउटर ब्लॉक, उसके बाद लिख देता हूँ एंड, उसके बाद दे देता हूँ मैं डालता हूँ 100, मैं डालता हूँ 200। सर आपने बिल्कुल वैलिड वैल्यू डाली, ए में डाला है 100, बी में डाला है 200, पहले बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन में जाने का सवाल ही नहीं है, फिर ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, आउटपुट आ जाएगा, आ गया। अब मैं जाता हूँ ए में देता हूँ 100 और बी में दे देता हूँ 2000। अब मुझे बताइए सर, जैसे मैं 2000 देता हूँ, जैसे मैं 2000 देता हूँ, एक्सेप्शन का किस लाइन पर आएगा? स्पीकर ऑन रखिए सर, माइक ऑन रखिए, फटाफट बताइए एक्सेप्शन किस लाइन पे आएगा? 8 लाइन पे आएगा। तो मुझे बताइए, डायरेक्ट जब बिगिन में आया तो खुद के एक्सेप्शन में भागेगा, लेकिन क्या उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिलेगा क्या उसे? नहीं नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग, आउटर ब्लॉक में जाएगा। उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिला या नहीं मिला? मिला। मिला, एग्जैक्टली मिला, इसलिए एक्सेप्शन आएगा, इसलिए लिख के आएगा एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। सर समझ में आ रहा है? Yes. ओके। अब देखिए मैं जाता हूँ, मैं स्लैश करता हूँ। अब मैं अगर मैं लिख देता हूँ 1000, ए में 1000 और बी में 200। अब मुझे बताइए सर एक्सेप्शन कहाँ पर आया? बिगिन सेक्शन में एक केस में आया। तो कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग इनर में तो जाएगा ही नहीं ना सर, डायरेक्टली आउटर में जाएगा। और क्या लिखा है? वैल्यू अंडरस्कोर एरर, तो डायरेक्टली क्या बोल देगा? एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक। सर समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अब देखिए लास्ट वन एग्जांपल देखिए सर, मैं जाता हूं, डिक्लेयर ए नंबर बिगिन हम वैल्यू अंडरस्कोर आउटर से भी हटा देते हैं, हम ले लेते हैं when 0 अंडरस्कोर डिवाइड then bbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडल इन आउटर ब्लॉक और स्लैश दे देता हूं। अब देखो मैं दे देता हूँ 100, मैं दे देता हूँ 200। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगिन सेक्शन में कोई एक्सेप्शन आने का सवाल ही नहीं है सर, आउटपुट आ जाएगा, सिंपल आउटपुट आ गया। मैं अब जाता हूँ सर और मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इस केस में लिख देता हूँ 100 और मैं यहाँ दे देता हूँ 2000। मुझे बताइए सर, जब 2000 दूंगा तो एक्सेप्शन किस लाइन पर आएगा? 8 लाइन नंबर पे। उसके खुद बिगिन में आया तो खुद के एक्सेप्शन में जाएगा, लेकिन क्या उसको उस हिसाब का एक्सेप्शन मिला क्या? नहीं। तो कंट्रोल गोज ऑन जंपिंग टू द आउटर ब्लॉक, आउटर ब्लॉक में आया, क्या उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन यहाँ पे मिला? नहीं। नहीं मिला, नहीं मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश क्रैश हो जाएगा। सर समझ में आया कि नहीं आया? क्रैश हो गया। लास्ट वन, अगर आपने यहाँ पे दे दिया 1000, यहाँ पे दे दिया 200, तो ये तो यहीं पर आ गया ना एक्सेप्शन, अंदर जाने की तो बात ही नहीं है, डायरेक्टली आउटर ब्लॉक में आएगा। और आउटर ब्लॉक में जब आएगा तो क्या करेगा? उसके हिसाब का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। सर ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। सर ये क्या मायने रखते हैं हमारे डेवलपमेंट में? सर ये जो आज का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, ये मायने रखते हैं कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर कैसे केस में कैसे जंप हो रहा है, कैसे कंट्रोल जा रहा है, ये आपको हेल्प करेंगे इसमें। और सर ये एनोनिमस ब्लॉक है, ये डिक्लेयर्स है, आप कभी भी ना इनको कल आके यहाँ पे देख नहीं सकते ओरेकल में। मैं ये नोट्स में ऐड कर दूंगा, लेकिन आप कभी इनको देख नहीं सकते क्योंकि ये बेनाम है, नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा फिर से। तो सर आज के टॉपिक से हमें ये पता चला कि किस तरह से फ्लो जाता है, किस तरह से ओरेकल में फ्लो होता है और प्रोसेस होता है, ये सारी की सारी चीजें हमको पता चली।
एनी डाउट सर, कुछ पूछना है? ओके, तो ठीक है सर, Sir. फिर हाँ, यस यस प्लीज। हेलो